हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, माँ को पत्र। यह एक पत्र है। तो बच्चों, देश के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताइए। आज का पाठ परिचय है। यह पत्र स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी किशोर अवस्था में अपनी माँ को लिखा था। वे घर से दूर शिक्षा प्राप्त करने गए थे। उस समय देश परतंत्र था। देश की दुर्दशा देख सुभाष का किशोर हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने अपनी माताजी को कई पत्र लिखे। देश की परतंत्रता, देशवासियों की दीनता और दारुण अवस्था से चिंतित किशोर सुभाष की विचारधारा इस पत्र से स्पष्ट झलकती है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं सुभाष चंद्र जी द्वारा लिखा गया वह पत्र जो उन्होंने अपनी माताजी को लिखा था और बताया था अपने देश के बारे में। रांची, सन 1912। आदरणीय माँ, सादर चरण स्पर्श। आज सुबह से ही मन में बार बार विचार आ रहा है कि क्या परतंत्र भारत माता की एक भी संतान स्वार्थ रहित नहीं है। क्या भारत माता इतनी अभागी है। कहाँ है वे वीर आर्य जो भारत माता पर अपने प्राणों का बलिदान कर सके। तो सुभाष जी अपनी माता जी को कहते हैं कि माँ, हमारे भारत देश में क्या अब कोई वीर बचा ही नहीं जो हमारे भारत देश को स्वतंत्रता दिला सके। अब हमें जागना होगा। हम कब तक यूं देश की दुर्दशा देखते रहेंगे। 84 लाख यूनानियों के बाद कहीं हमें मानव देह प्राप्त हुए हैं। यदि इस जीवन में कोई श्रेष्ठ कर्म ना कर सके तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। भगवान ने कलयुग में एक नई जाति बनाई है, वह है बाबू लोगों की। यह जाति किसी अन्य युग में नहीं थी। प्रभु ने हमें पैर दिए हैं पर हम 10-20 कोस चल नहीं सकते क्योंकि हम बाबू हैं। ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं पर हम श्रम नहीं करते। हम श्रम को छोटे लोगों का काम समझकर उससे घृणा करते हैं। इसका एक ही कारण है कि हम बाबू हैं। बाबू यानी कि इंसान अपने आप को अब उच्च कोटि का समझने लगा है। वो सोचता है कि हम काम नहीं करेंगे। हम सब काम नौकरों से करवाना चाहते हैं। हाथ पैर चलाने में हमें कष्ट होता है। हम बाबू हैं। गर्म देश में जन्म लेकर भी हम गर्मी सहन नहीं कर सकते। साधारण सी ठंड में हम वस्त्रों से लज जाते हैं। ज्ञान विवेक होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं करते। मानवता की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यही कारण है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन की ओर बढ़ रहा है। सुभाष जी अपनी माता जी को बोलते हैं कि अब लोग अपने आप को बहुत उच्च कोटि का समझने लगे हैं, बाबू समझने लगे हैं। वो मानवता को भूल गए हैं। अब समय आ गया है कि हमें अपने स्वार्थ त्याग कर भारत माता की सेवा में जुट जाना चाहिए। आजकल हर पल मेरा हृदय भारत माता के रुदन की आवाज़ सुनता है। शायद एक दिन और लोग भी इसे सुनेंगे। मैं चिरकाल तक भारत माँ का सेवक बना रहना चाहता हूँ। आपका सुभाष। तो किस तरह सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी माता जी को बताया कि वो कितना चिंता कर रहे हैं अपने भारत के बारे में सोचकर। वो चाहते हैं कि लोग एकजुट होकर आगे बढ़ें और जो भारत परतंत्र है यानी कि जो भारत अभी स्वतंत्रता से नहीं मिला है वो उसको पाले। तो बच्चों, आइए जानते हैं सुभाष के परिचय के बारे में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा, वर्तमान में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्राणपण से जूझते रहे। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को इनका स्वर्गवास विमान दुर्घटना में हुआ माना जाता है। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।